जिसको तो हमेशा से हमको ही खाए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कल फिर इनको इनके पास हम गए, फिर आज इनको सिचुएशन बताते तो वो सीधा डायरेक्ट बोलते हैं कि चलते हैं, शायद नहीं बचेगी वो। हाँ, बैठा में दिखाया हुआ क्या है इसको ऐसे जबकि एग्जैक्टली उसको पास ऐसे वो ऐसे खाना उसमें बंद खाना कर पीना दिया। एकदम हाँ, बंद एकदम किया। बंद, ना पानी पी रही है ना खाना खाने, एकदम बंद कर चुकी है एकदम। अच्छा, तो कल जो इसको ये सब जो मेडिसिन लिखा है ये सब चला है इसको? हाँ, ये सब चलते, वो पानी मतलब फीड के। पानी भी प्रूफ थेरेपी हाँ। हुआ है। प्रेशर कितना है इसका? हाँ, अभी नॉर्मल है, देख लिया है? 102। 102। तो एक 4। अच्छा, इससे पहले भी इसको कोई डिजीज था? नहीं। डाइजेस्टिव कुछ भी नहीं, पहली बार बीमार पड़ी है और खाना नहीं खा रही है। अच्छा, डिवॉर्मिंग कब करा था इसका लास्ट टाइम? हमारा वो कार्ड है, सारा वैक्सीनेशन तो हो चुका है इसका। कल तो इसको फीवर था, कल का ही है ना कल ये? फीवर है। हाँ, कल फीवर है इसका। और इसका सारा वैक्सीनेशन हो देखना बीच का नहीं दिलवाया है क्या? उसके आगे अच्छा, इस साइड से रोज वाला। हाँ। तो स्टार्टिंग में बस खाना पीना नहीं खाने का हम उनको बताए, तो वो बोले कि नहीं खा रही है तो फिर जबरदस्ती दो उसको, फिर दवाई ववाई बताए, फिर अच्छा, दवाई भी दे रहे थे। मेडिसिन कौन सा दिया है अभी तक? मेडिसिन ये मेडिसिन चला था और मेरे पास मेडिसिन जितना भी चला है वो सारे दिखा दो। और ये बस एक है मेरी, एक है दुकान कीड़े पे। भी आ रहे थे उससे? हाँ, मतलब उसमें से वैक्सीन कर रहा था तो इससे दे दिया था। अच्छा अच्छा। और नहीं, एक डिवॉर्मर भी आता है, हो सकता है वो दूसरे कंपनी का होगा। डिवॉर्मर और भी कोई दिया, बस यही दो, इंट्रोवर्मिना और सीफ्लॉक्सिबस। और एक इसको वो विटामिन सर दिया ने- गया था, विटामिन। अच्छा, मल्टीविटामिन। हाँ, मल्टीविटामिन। अच्छा, मल्टीविटामिन बेट का बेट कुछ स्टार मल्टी। पेट स्टार, हाँ मल्टी स्टार पेट। हाँ। अच्छा, तो ये 5 दिन से बीमार है और वहाँ पे आपने दिखाया कल, तो 5 दिन तक वो पहले खा रही थी, कल से नहीं खाना? कल से नहीं, वो 5 दिन से नहीं खाती, बीमार नहीं थी वो, 5 दिन बस नहीं खाती, चल रही थी, नॉर्मल थी वो। तो फिर हम लोगों को लगा कि नहीं खा रही है, पर इसकी जो मदर है वो कभी तो उसका दूध अब भी पी लेती है। हाँ, तो फिर हम लोग को लगा कि उसका दूध पी रही है तो फिर ठीक है, पर उसका 3 दिन से ज्यादा ही तबियत खराब कर, चल नहीं पा रही है। कल तो फिर भी चल रही थी, आज बिल्कुल ही नहीं चल बहुत ज्यादा सीरियस लग रही है इसको। नहीं काटेगी, ये गले ऐसे ऐसे मोड़ रही है क्या? हाँ, वो गले अरे इसको तो टिक भी है, इसका तो सारा ब्लड यही लोग चूस लिया है। आपने वो सर को दिखाया नहीं? तो बहुत सारे टिक है, इधर आना, आप दिखाती हूँ मैं। इधर इधर आओ, आप जाओ, देखो ये सब कितने सारे टिक चल रहे हैं, छोटे छोटे जो कीड़े हैं ये सब से देख रहे हो ना, ये सब चल रहा है। ये सब ब्लड को सक कर लेता है, इससे भी वीकनेस होता है। वो कितना भी खाएगी, कितना भी मल्टीविटामिन दोगे तो ब्लड इसके बॉडी में नहीं बनेगा जब तक ये नहीं जाएगा ठीक। तो इससे पहले इस तरह का टिक्का, इसको नहाते ग्रूमिंग ना हम इसे नहलाते, बट अभी इसका टाइम मतलब हम लोग हफ्ते में एक मतलब सॉरी महीने में 2 बार नहलाते हैं इसको। अच्छा, तो फिर वो टाइम आया तो उससे पहले इसका तबियत खराब हो नहीं, तो गया। इससे पहले टिक आपने देखा नहीं था इतना? नहीं, ये नहला इसको जो शैम्पू यूज करते हैं वो वही वाला शैम्पू, एंटी टिक वाला ही है। तो हम उसे जब भी नहलाते थे तो वो निकल जाता, बट हमारे मतलब वो पेट में एक वो बाहर से एक पेट आता है, तो उसकी वजह से इसको भी फैल गया है। ये ब्लड का भी कमी लग रहा है। इसका ब्लड टेस्ट करवाया था क्या उनके यहाँ? उन्होंने बोल दिया कि जो बचेगा नहीं बस। हाँ, ऐसे ऐसे करते रहते हैं क्या हमेशा? आज ही हुआ है इसका, ये पूरा गला ही नहीं पा रही है वो गला में। आई थिंक उसका इसलिए वो जो पानी चढ़ा है ना, तो उस वजह से उसको वहीं पे डाला गया था, शायद इस वजह से उसको वहाँ पे दर्द है, फूल गया हो, गला के पास ही दिया गया है। बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। क्या हो गया? टेम्परेचर कितना है अभी? 102। और कोई डिजीज है इसको? नहीं। तो फिलहाल इसको एक पाउडर लो, एंटी टिक फ्री पाउडर, क्योंकि नहला सकते हो नहीं, क्योंकि ये तो अभी बीमार है ना, जब तक हल्दी नहीं नहाना नहीं है। अगर बाल रिमूव कर दे, थोड़ा हेयर बॉडी का रिमूव करे तो अच्छा, टिटिंग
पाउडर सब डाल सकते हो आप इसके ऊपर छिड़क के, तो उससे भी हट जाएगा। तो फिर उसमें भी तो हल्का टाइम ही लगेगा। हाँ वो टाइम लगेगा। पर्सियन जो होती है ना काफी ज्यादा वो सेंसिटिव होती है, नाजुक होती है, तो इसलिए भी है ना ज्यादातर डॉक्टर जब ज्यादा सीरियस होता है तो अपने हाथ नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसके बचने के कम चांसेस होते हैं। अभी जो है इसका आप देख ही रहे हो कि इसका क्या कंडीशन है। ये तुम गला फॉल भी बहुत हो रहा है, कौन सा शैम्पू करते हो आप? एंटी टेक से तुम्हारा टिक जाएगा ना, हेयर फॉल के लिए कोई और नहीं, इसका हेयर फॉल इतना होता नहीं था, अभी इसका तबीयत खराब हुआ ना इसलिए हो रहा है इसका। अच्छा, एक दो दिन से हो रहा है। झाड़वा नहीं रहेगा। अच्छा और कंसिस्टेंसी हो पाए से। हाँ कल से ही हुआ है, रात से जब वो उसको वो इंजेक्शन कराया ना। इसका आँख जो है एक येलो है, जो मैंने एक में तो आई हाँ एक येलो व्हाइट है। ऐसे लग रहा है जैसे आपने लेंस सेट किया है इसमें। ये बहुत क्यूट थी, बहुत ज्यादा हेल्दी थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बस पता नहीं क्या हुआ। कितना वेट है इसका? एक्चुअली इसका बचना मुश्किल है, मतलब ये जो है इसका कंडीशन बहुत नाजुक है, तो पता है ना कि अपने पे कोई ब्लेम नहीं लेना चाहता है कि गले के पास दे दिया गया क्या इंजेक्शन? गले में डाला गया। ये वो नस में दिया है। हाँ अच्छा अच्छा। पंजे में मारती है। नहीं वो कुछ नहीं करती, वो बस नॉर्मल गला सीधा तक ही नहीं रही है ये ना। वो जो इंजेक्शन लगा है तो आपने वो निकालने के बाद उसको रब किया था? हाँ उसने रब किया था। वो एकदम पूरा टेढ़ा क्यों हुई है? क्योंकि वैक्सीनेटेड है तो हम ये भी नहीं बोल सकते नहीं वैक्सीनेटेड है तो वो डिजीज का तो वो वैसे तो नहीं समझते हैं, उसका डिजीज कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अचानक से खाना छोड़ दी। और अभी इसको खाने में आप लोग क्या क्या देते थे? तो ड्राई फ्रूट बिस्किट और घर का नहीं खिलाते? घर का चिकन बॉईल करके देते थे। चिकन सूप? हाँ बड़ा भूख सब कुछ। अभी तो 5 दिन से नहीं खा रहे हैं ना, इससे पहले का खाना इससे है पहले यही मतलब ज्यादा, मतलब आप बाहर का ही देते थे? हाँ पेट फूड, लेकिन ना इसको चेंज करके खिलाना ज्यादा जरूरी होता है। बाहर का खिलाओ लेकिन उसके साथ घर का भी मिक्स खिलाना चाहिए। वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, चिकन सूप हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, ये सब इसको खिलाना चाहिए। ज्यादा वेट फूड खिलाने से भी होता है। दूसरी बात है कि इसके पूरे बॉडी में टिक फैला हुआ है, तो वो जो है इसके ब्लड को सक कर जाता है, तो आप कुछ भी खिलाओ तो वो वीक होगा ही। इस वजह से भी वीक हो गया है, क्योंकि टिक की वजह से भी ऐसा लक्षण आते हुए देखा गया है। बहुत ज्यादा टिक हो गया, ब्लड सक कर लिया, एकदम वीक हो गया, तो फिर खाना पीना छोड़ देता है। तो सबसे पहले तो इसका टिक हटाना होगा। आप नहा सकते हो, अभी तो बहुत इसका डेंजरस कंडीशन है, तो नहाने का भी मैं नहीं बोलूंगी। अगर बोलोगे तो हेयर मैं रिमूव करवा दूंगी, थोड़ा कट करवा देती हूँ। फिर आपको हेयर कट कराना होगा, और बहुत है इस पे। अभी मैंने इनको दिखाया, अभी जो है यहाँ पे गले में पूरा फैलाया, वो सक करता है, कभी कभी पैरालिसिस भी कॉज कर देता है। हमारे 2 कैट्स और है, उसके भी बॉडी में पूरा टिक पहना हुआ है, तो फिर इसका क्या करना हो, लेकिन अभी वो ठीक है। हाँ तो अभी हेल्दी है तो ज्यादा बेटर है ना। अभी ट्रीटमेंट कर लोगे तो वो टिक हट जाएगा। एंटी टिक वो शैम्पू होता है, वो तो आप बोल रहे हो कर ही रहे हो, उससे नहीं निकाल रहे, लेकिन उससे हटता नहीं है पूरा। हाँ तो उसके लिए फिर इंजेक्शन लगाओ। आइवरमेक्टिन जो आता है इंजेक्शन होता है, वो जब हेल्दी में ही दिया जाता है, इसको तो हम नहीं दे सकते क्योंकि बहुत बीमार है। उसमें आप आइवरमेक्टिन इंजेक्शन ले आना उसको, तभी उसको दे दिया जाएगा। प्लस उसको नहाओ, शैम्पू लो, और पाउडर भी आता है वो सब डालो। टिक को हटाना बहुत जरूरी है, टिक बहुत डेंजरस। वो उस टाइम तो साफ कर दिया, वो जो अंदर ज्यादा रह गया तो वो निकल गया हमारा वैक्स सारा। अच्छा तो जो भी वो अभी तक्कर भी था, तक्कर भी खराब हो चुका था, तो फिर वो वहाँ पे किसी को छूने ही नहीं देगी साफ करने। इन्फेक्शन हो गया ना उसमें वो, फिर वो कल परसों ही हम लेके कल परसों हुआ है, क्योंकि जो गर्दन टेढ़ा है ना, तो वो ईयर इन्फेक्शन की वजह से भी होते हुए देखा गया है। जब ईयर में सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो भी गर्दन टेढ़ा हो जाता है खुद ब खुद। अभी छूने दे रही है? छूने ही खा देती, कान के पास थोड़ा फेस टच कर देती। अच्छा, दवाई खाती है। ड्रॉप कोई यूज किया था ईयर इन्फेक्शन के लिए? हाँ वही ड्रॉप अभी है या खत्म हो गया है ना, तो उसको अभी कंटिन्यू करना है, छोड़ना नहीं। बट वो देते हैं ना, तो वहाँ पे तो एक तो बाल है उसके अंदर जाने उसको टाइम लगेगा। अच्छा, पहले ही अपना पूरा इसे हिला लेती है? सब निकल जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ
हाँ, खा नहीं रही है तो वो तो अभी इसको बहुत सारा डिजीज है। अब तो ईयर इन्फेक्शन भी है, दूसरा सर ने बताया टीबी भी है इसको। तो वो नया डिजीज है, तो इसके लिए अब बहुत सोच समझ के एंटीबायोटिक यूज करना पड़ेगा कि टॉलरेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो सबसे लो डोज का जो होता है वो मैं दे रही हूँ, क्योंकि खाना नहीं खा रही है ना, सर्वाइव करने के लिए बॉडी में कुछ एनर्जी चाहिए ना। तो उसके लिए इसको फ्लूइड थेरेपी पे ही रखा जाता है कि बॉडी में एनर्जी मिलता रहे। तो राइट वाला ईयर है, उसमें इन्फेक्शन हुआ है, जिस वजह से कि वो गला जो है उधर की तरफ ही ऐसे झुका के रखा है, टिल्ट करके राइट साइड रखा है ना, वो इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। उसको तो बहुत सारा बॉडी में टिक है, वीक है, खाना नहीं खा रही है, इतना सारा एक साथ सिम्टम्स नहीं, सिंड्रोम बोल सकते हो, एक साथ इतना सारा। देखो जी, इधर आ जाओ। कल इसका इतना खराब हालत था, ऐसा लग रहा था बचेगा ही नहीं। आज देखो रोज को, देखो देखो कितना बदमाश हो गई है। ए रोज, तुम गर्दन टेढ़ा, इतना बदमाश है। इधर करो, फेस इधर करो, देखे देखो तो कल कैसे की हुई थी, एकदम लग रहा था कि नहीं बचेगी। एकदम पूरा सबने इसको जवाब दे दिया था, हमारे सीनियर्स लोगों ने, कि बचेगा ही नहीं ये। हमने कोशिश सोचा, इसलिए लास्ट टाइम तक कोशिश जरूर करना चाहिए, बचे नहीं बचे हमारे हाथ में जो ट्रीटमेंट है वो नहीं छोड़ना चाहिए। आज देखो इसको कितना एनर्जी आ गया है। रोज रोज तो गला भी सीधा हो गया इसका। ये हमेशा इसको कंटिन्यू करना है। अभी जो है ना इसका ईयर ड्रॉप, लेकिन साफ नहीं करना है। चलने दो, हटो चलो, चल गिर जाएगी। चल तो रही है, ठीक चल रही है, इसका देखना था, मूवमेंट देखना था। बस हो तो गर्दन टेढ़ा नहीं, इधर नीचे रखो तो देखो कैसे चलती है ये। इतना एनर्जी नहीं, चलती तो गिर जाती है। अभी तुम लोग खा नहीं रही है ना, तो इस वजह से थोड़ा एनर्जी कम है, लेकिन कल तो एकदम पूरा बेहोश थी है। थोड़ा मेट्रो जी इलाज भी चढ़ा दो इसको। रोज आप बुला दो, रिस्पॉन्ड करो। रोज रोजी 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 है, रोजी सब साथ फिर आप चलना स्टार्ट। चलो चलो इसको मेट्रो जी चढ़ाओ।